राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। देखते देखते हमारी आंखों के सामने इतना विशाल चक्र कर्पूर की भांति विलीन हो जाता है। वो कहां चला जाता है? वायु में ही मिल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी आंखों से बचकर बर्फ का टुकड़ा जल बनकर वाष्प में परिवर्तित होकर विलीन हो जाता है। वो कहां गया? आकाश में पहुंचकर बादलों में से झांककर वो कहता है, मैं यहां हूं। तुम भी वास्तव में जीवन धारा में विलीन होते होते आज की इस स्थिति में पहुंचे हो। ये शरीर अगर आज का शरीर है तो ये और आगे क्यों नहीं जा सकता? अगर इतनी बड़ी पृथ्वी अपने गर्भ में इतना कुछ समाये हुए सूर्य की परिक्रमा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे बनाए यंत्रों से अगर बातें करवाई जा सकती हैं तो अपने मन से ऐसा क्यों नहीं कराया जा सकता? इस प्रकार एक के बाद दूसरी वस्तु का विश्लेषण करते करते एक दिन तुम पाओगे कि अनजाने में ही तुम इस विश्व प्रकृति के साथ एकात्म हो गए हो। उस समय अपनी इच्छानुसार महाकाश में विचरण करने में, सुदूर स्थित इन ग्रहों को जानने समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रह नक्षत्र अपने प्रकाश से केवल स्वयं प्रकाशित नहीं होते, हमें भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण, ये मिलन का आह्वान, इसी के माध्यम से प्रकृति ये समझा देती है कि हमारे लिए क्या करणीय है। हमें प्रकृति के इस संकेत को समझकर आगे बढ़ना होगा। हर व्यक्ति सुख में हंसता है, दुख में रोता है, नींद आने पर सो जाता है, भूख लगने पर खाता है। पृथ्वी पर आते ही शिशु स्तनपान करने लगता है। समय के साथ वही शिशु एक अन्य शिशु का निर्माण करता है। इस परिदृश्यमान जगत की किसी भी वस्तु का विश्लेषण करने पर दिखाई देता है कि एक ही स्रोत से जन्म लेकर रूप का परिवर्तन होने के साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते होते एक ही स्थान पर पहुंचकर सब विलीन हो जाते हैं। सब कुछ आकाश से ही बना है, आकाश में ही स्थित है और आकाश में ही लीन हो जाता है। आकाश स्थित इस नीति की धारा जीव जगत में सबके अंदर प्रवाहित हो रही है। यही एकमात्र नीति है। ये प्रकृति प्रदत्त है। इसी में संसार के रूप, रस एवं गुण की धारा छिपी है। समस्त रूपों एवं गुणों में विभिन्न स्तर पर, विभिन्न क्षेत्रों में चेतना की एक ही धारा प्रवाहित है। बाहरी रूप एवं नाम के अलग अलग होने पर भी सबका आंतरिक स्वरूप एक ही है। ज्वार भाटे की तरह सुख दुख, शांति अशांति, जन्म मृत्यु, सबका प्रकृति से ही जन्म हुआ है। प्रकृति की धीर, स्थिर, सौम्य अवस्था ही शांत या शांति की अवस्था है। उसके अस्थिर, चंचल और रौद्र रूप को अशांति का नाम दिया गया है। सृष्टि तत्व ने अपने नियम से बोध अबोध, अच्छा बुरा, विवेक विवेचना सब कुछ मिलाकर ही हमें बनाया है।
इन सबका निर्णय करने वाले कांटों का अनुसरण करने पर, प्रकृति की सतर्कता का संकेत समझ जाने पर अशांति में भी शांति प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं के माध्यम से प्रकृति के रहस्य को समझना होगा, अपने भविष्य के संकेत को पहचानना होगा। हमारी विचारधारा, हमारी विश्लेषण क्षमता उसी प्रकार स्थापित है, केवल उसका प्रयोग करना है। प्रकृति के संकेत को समझकर चलने पर गणित के सवालों की तरह हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कारण के बिना कुछ भी नहीं बना। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अवस्था की आवश्यकता है। कारण है। कारण को जान लेने पर अशांति स्वयं दूर हो जाएगी, शांति का प्रकाश उत्पन्न होगा, आनंद का स्रोत बह उठेगा। प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानने की इच्छा ही इसका उद्देश्य है। हमारे रक्त की हर कणिका में, देह की शिराओं, उपशिराओं में, बुद्धि, वृत्ति एवं इंद्रियों के अंदर जो स्वर विद्यमान है, बार बार अभ्यास द्वारा उस जागृत स्वर को जगाकर प्रकृति के साथ एकात्म हुआ जा सकता है। विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में स्वर है, छंद है, हार्मनी है। उसी हारमोनियम के रीड को ठीक से पकड़कर दबाने पर स्वर बज उठेगा, स्वर का नाद सुनाई देगा। विश्व की समस्त वस्तुओं में अंतर्निहित स्वर एवं छंद से सार ग्रहण कर स्वरग्राम की रचना करनी होगी, एवं उसी स्वरग्राम के माध्यम से विश्व की स्वर साधना की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करने पर प्रकृति के वास्तविक स्वर सागर तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति के राज्य में सब कुछ एक ही नियम के अनुसार चल रहा है। उसी यूनिवर्सल थीम का अनुसरण करते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं, सभी उसी यूनिवर्सल गति में हैं। आकाश, वायु, जल, स्थल, वन, जंगल में हर स्थान पर सबके अंदर एक ही भाव का संपर्क है। ये भाव ही सबकी मातृभाषा, यूनिवर्सल टर्म है, और ये संपर्क ही सबसे बड़ा योग है। प्रेम के संबंध द्वारा सबसे जुड़े होने पर थोड़ी सी कोशिश करते ही हम एक दूसरे की भाषा समझ लेंगे। हम जिन पशु पक्षियों के साथ रहते हैं, जिनसे हमारा प्रेम का संबंध बन गया है, उनके मन की बात समझने में हमें आज भी असुविधा नहीं होती। चैत्र महीने की काल बैसाखी के तांडव नृत्य से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसके बाद फिर से नववर्ष के लिए नए प्रभात का आगमन होता है। बाढ़ में हर ओर प्लावन हो जाता है। कितने ही लोगों की, कितने ही देशों की क्षति होती है। उसी बाढ़ के साथ बहकर आई मिट्टी में नई सृष्टि का संकेत भी होता है। नदी का एक किनारा ढहता है, दूसरा बन जाता है। एक तरफ गर्जन, दूसरी ओर वर्षा। एक ओर ध्वंस, दूसरी ओर वंश। एक ओर प्रलय, दूसरी ओर नई सृष्टि। नवजात शिशु पीड़ा के माध्यम से ही जन्म ग्रहण करता है। उसके जी उठने की ओंकार ध्वनि सुनाई देती है। प्रकृति के गणित का हल जरूर मिलेगा, पर जब तक ना मिले तब तक
बनाने बिगाड़ने का क्रम तो चलता ही रहेगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम। जिसका अति स्पष्ट संकेत आदिकाल से मिलता रहा है, उस सृष्टि का कर्ता या कारक कौन है? पर सभी जल की ओर दौड़ते हैं। जैसे अपने मन का भाव प्रकट करने के लिए सद्यजात शिशु भी बार बार रोता है, उसी प्रकार ये चंद्रमा एवं पृथ्वी पर प्रकाश, जल एवं वायु के समन्वय से ही सबकी जीवन धारा प्रवाहित है। इसी धारा में सारी समझ एवं स्रोत हैं। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें समझने में परेशानी हो रही है। जिस विषय वस्तु से जीव की रचना हुई है, देखने में सूत या कपड़े और कपास के पेड़ में अंतर होने पर भी ये जानना होगा कि उसी पेड़ से सूत बना है और क्रमशः आकार परिवर्तित होकर उसने वस्त्र का रूप प्राप्त किया है। सूरत में अंतर होने पर भी डिंब के अंदर भी इस हंस का हन ही रहता है। पता नहीं मिलता, कहीं ना कहीं
उस मैं का ठिकाना अवश्य है। उस मैं का पता न मिलने तक इसी तरह दिशाहीन होकर भटकना होगा। हम जो अपने मैं को खोज नहीं पाते, निश्चित रूप से उसमें भी कोई संकेत है। मैं कौन है? मैं कौन हूं? अगर बार बार इस मैं को खोजते हुए आगे बढ़ते रहे तो ये मैं ही मैं को अंत तक ले जाएगा। उस समय सच्चा बोध आएगा। विश्व संसार का सब कुछ उस समय मैं युक्त हो जाएगा। जल में मैं, स्थल में मैं, संपूर्ण भूमंडल मैं से युक्त हो जाएगा। एक एक बूंद से एकत्रित होकर वर्षा के जल से ही समुद्र की रचना हुई है। इसी प्रकार वृत्ति से निवृत्ति के एक पल में जो तृप्ति या आनंद प्राप्त होता है, वो महाकाश में स्थित तृप्ति के महासागर की ही एक बूंद है। उस महासागर से अलग नहीं। जब ये बूंद महासागर में परिणित होगी, उस समय ये तृप्ति या तृप्तार्थ में जो कुछ है, उस सबका पता अवश्य मिलेगा। वर्षा की बूंदों जैसे आकार में हमारी जो क्षुद्र तृप्तियां विद्यमान हैं, वो निश्चित रूप से तृप्ति के महासागर में परिणित होने के लिए ही है। हमारा परिणाम क्या होगा, इसके बारे में तो हम प्रकृति के गणित द्वारा पहले से ही अवगत हो जाते हैं। इससे सहज और प्रत्यक्ष उदाहरण और क्या है? केवल सवाल की संख्याओं एवं उसे हल करने के नियमों को जान लेना होगा। जो क्षुद्र अभाव या इच्छाएं बनी रह जाती हैं, इन छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं के माध्यम से ही हमें उस विराट इच्छा की ओर ले जाया जा रहा है। जल, वायु एवं ताप में जो सूक्ष्म स्पंदन विद्यमान है, वो हमारे अंदर भी उसी स्वर, उसी मात्रा में है। हालांकि हम उसे पूरी तौर पर समझ नहीं पाते। अपनी विचारधारा को जल, वायु एवं प्रकाश की भांति व्यापकता या विस्तार की ओर ले जाने पर ही उसे समझा जा सकता है। हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, वो वायु, जल, ताप एवं अनेक सूक्ष्म वस्तुओं के सम्मिलित स्वर का ही स्पंदन है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु अनंत रूपों का ही सम्मिलित रूप है। इस प्रकार प्रत्येक सृष्ट वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संपूर्ण संपर्क है। हम जन्म से ही जान लेते हैं कि घ्राण शक्ति कहां है, श्रवण व दृष्टि शक्ति कहां है। प्रत्येक वस्तु के बारे में जानने के ये यंत्र हर जीव में विद्यमान हैं। एक के साथ दूसरे का संबंध है। प्रकृति के नियम से ही सभी एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। विश्व प्रकृति बार बार इनके प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा हमें बताती और समझाती रहती है कि हम सब परस्पर साथ साथ हैं। विश्व प्रकृति से संयुक्त है, उसके संपर्क में है। जिस सूर्य ने लाखों वर्षों से प्रकाश का दान कर जीव जगत को बचाए रखा है, हम सब उस सूर्य की ही संतान हैं, उसी का रक्त हैं। जैसा वृक्ष होगा, उसका बीज भी तो वैसा ही होगा, और उस बीज से उत्पन्न होने वाला वृक्ष भी तो वैसा ही होगा। यही नियम है। इसीलिए सब में सूर्य की विराट शक्ति पूर्ण मात्रा में विद्यमान है।
आज जो बीज के आकार में है, अभ्यास द्वारा उसका स्फुरण अवश्य होगा, होना अनिवार्य है। इसी प्रकार अणिमा लाघिमा समस्त शक्तियां हमारी पहुंच के अंदर हैं। प्रकृति द्वारा ऐसी ही व्यवस्था की गई है। सृष्टि के नियमानुसार सही स्थान पर बीज रोपने पर अंकुर अवश्य निकलेगा। वृक्ष के बड़ा होने पर स्वाभाविक नियमानुसार उसमें फूल एवं फल भी लगेंगे। इसी प्रकार हमारे अंदर अंतर्निहित बीज शक्ति का स्फुरण होना भी स्वाभाविक नियम के अनुसार ही है। इच्छानुसार बुद्धि का प्रयाग करने में ही हम गलती कर बैठते हैं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण।